हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शब्द शुद्धि के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से देखिएगा। ये क्वेश्चन यूपीपी में भी आ सकते हैं, सुपर टेट में भी आ सकते हैं, है ना। और अन्य बहुत सारे वनडे एग्जाम हैं, उन सब में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है हमको। और इनमें आपका सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। वंदना तो आपका सारे चारों ऑप्शन में लिखा गया है, तो कौन सा शुद्ध है। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका शुद्ध है वो दोस्तों है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। देखिए, आप लिखा हुआ ऐसे भी पाते हो, ए वाला जो विकल्प है इसको भी लिखा हुआ पाते हो, बी वाला विकल्प इसको भी पाते हो, है ना। तो इन सबको भी पाते हो, लेकिन आपका जो सबसे शुद्ध है, शुद्ध वाला आपका यही ऑप्शन सी ही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है शुद्ध वर्तनी शब्द, है ना। यानी इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। क्लेश चारों जगह लिखा गया है ना। किसी में मूर्धन्य सा है, किसी में दंत सा है, किसी में तालव्य सा है। तो कौन सा आपका क्लेश शुद्ध है, आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और शुद्ध कौन है इसको पहचानने का प्रयास करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चुने हुए सारे क्वेश्चन हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किया है शुद्ध वर्तनी का, उसमें भी आपके चुने हुए क्वेश्चन ही थे। तो इसमें जो सही जवाब है दोस्तों, वो आपका क्लेश कौन सा सही है, ऑप्शन बी वाला आपका सबसे शुद्ध जवाब है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट जवाब है। अब आगे देखते हैं। ये अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी इन चारों में कोई एक है जो अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध हैं। तो अशुद्ध वाले को हमको चुनना है। ये आपका ए वाला विकल्प पुण्य लिखा गया है, ये पूज्य लिखा गया है, परिस्थित लिखा गया है, प्रशंसा लिखा गया है। इन चारों में कोई एक गलत है, यानी कोई एक अशुद्ध है, उसी को चुनना है हमको। तो इन चारों विकल्पों में दोस्तों जो आपका अशुद्ध है वो है ऑप्शन बी। ये अशुद्ध लिखा गया है, बाकी सब शुद्ध है ना। इसको हम अगर शुद्ध करेंगे तो पूज्य में आप बड़ा ऊ की मात्रा पाएंगे, पूज्य, है ना। पा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, तब आपका पूज्य क्या होगा, शुद्ध होगा। और छोटा ऊ की मात्रा दिया था, इसीलिए ये क्या था, अशुद्ध था। और अशुद्ध वर्तनी का चयन करना था, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करने के लिए इसमें भी कहा गया है कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है। ये आपका चारों में आपका एक ही शब्द दिया गया है, अत्याधिक है, अत्यधिक है, अत्याधिक है, अत्याधिक है ना। तो चारों में कौन सा आपका शुद्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन चारों में जो आपका शुद्ध है वो है आपका ऑप्शन बी, अत्यधिक। अगर इसका आप संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्या मिलेगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक मिलेगा। और ये जो ता पर बड़ी छोटी की मात्रा लगी है, ये छोटी की मात्रा या में परिवर्तित हो जाएगी, आ रहेगा। ता से छोटी की मात्रा हटेगी तो ता आधा हो जाएगा और ये छोटी की मात्रा या बन जाएगी। और उसके बाद इसके बाद अधिक में छोटा आ है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए या पर कोई मात्रा नहीं लगेगी और ये हो जाएगा अधिक, अत्यधिक। ये आपका ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट जवाब हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से आप लोगों को उत्तर देना है दोस्तों, है ना। इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। ईर्ष्यालु यहाँ पर लिखा गया है ना। एक ही शब्द है, उसी को तरह तरह से थोड़ा बहुत अशुद्धि करके लिखा गया है। कौन सा सही है। ऑप्शन ए में ईर्ष्यालु दिया है, ईर्ष्यालु दिया है, ईर्ष्यालु दिया है, ईर्ष्यालु दिया है और ये ईर्ष्यालु है। तो कौन सा आपका इन चारों में शुद्ध है,
तो दोस्तों जो आपका विकल्प शुद्ध है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला हमारा विकल्प सबसे शुद्ध जवाब है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया ये शब्द है। यथेष्ट शुद्ध होता है या अयथेष्ट शुद्ध होता है। ये यथेष्ट ए और बी दोनों शुद्ध हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। यही सारे शब्द आपके घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग गलतियां करके चले आते हैं और 2-1 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुकता है। तो बड़े ही ध्यान से देखना है। इसमें जो सबसे शुद्ध है ना, जो सही है वो आपका यथेष्ट है। टा वाला आपका क्या है? शुद्ध है, यथेष्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करने की बात किया है और इसमें सब शुद्ध कौन सा है? घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। चारों में सही जवाब कौन सा है? तो इन चारों विकल्पों में जो दोस्तों सही है वो आपका घनिष्ठ है ना। अगर हमको शुद्धि में यथेष्ट को देखें ऐसे, यथेष्ट वाला ये शुद्ध होता है और घनिष्ठ में टा वाला नहीं, ठा वाला सही होता है। ये आपका बी वाला जो दिखा है ये है ना। तो यथेष्ट में जो टा वाला होता है वो शुद्ध होता है और घनिष्ठ में जो ठा वाला होता है ये शुद्ध होता है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सब आपके तैयार रहेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है शुद्ध शब्द का चयन करें। भाई साहब ये जो 4 शब्द आपके 4 विकल्प में विकल्प के रूप में जो 4 शब्द आपको मिले हैं ना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। शुद्ध कौन सा है? रासायनिक शुद्ध है, साप्ताहिक शुद्ध है, पौराणिक शुद्ध है, ऐतिहासिक शुद्ध है। कौन सा आपका शुद्ध है? तो इन चारों विकल्पों में जो शुद्ध है वो आपका ऑप्शन बी है। रासायनिक शुद्ध नहीं है। रासायनिक में रा पर बड़ा की मात्रा लगेगी। ये जो रा पर बड़ा की मात्रा मैंने लगाया है ना, ये आपका लग गया, आप सही होगा। रासायनिक ये आपका शुद्ध हुआ। रा पर बड़ा की मात्रा नहीं थी इसीलिए ये वाला ए वाला गलत हो रहा था। पौराणिक में रा पर बड़ी की मात्रा दिया है, यही आपका क्या है दोस्तों? गलत है ना। रा पर आपका छोटी की मात्रा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए पौराणिक। रा पर छोटी की मात्रा, तब आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। ऐतिहासिक नहीं होता है दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है ना, ऐतिहासिक। अब ये आपका क्या हुआ? शुद्ध हुआ। तो आपका सही जवाब था ऑप्शन बी। ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत था, लेकिन इनका शुद्ध रूप क्या होगा मैंने बता दिया है और इनको तैयार कर लेना है ना। अगर तैयार नहीं करोगे तो आने वाली परीक्षा में फिर गलतियां हो जाएंगी, पछताना पड़ेगा। पछताना नहीं है, आपको तैयारी करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी इन चारों में से एक वर्तनी आपकी अशुद्ध है, बाकी 3 आपकी क्या होगी? शुद्ध होगी। विकल्प के रूप में आपको मोक्ष दिया गया है, उज्ज्वल दिया गया है, कवयित्री दिया गया है, द्वंद्व दिया गया है। तो इन चारों विकल्पों में अशुद्ध कौन है? तो देखिए दोस्तों, आपका जो मोक्ष है ये तो आपका शुद्ध है। उज्ज्वल ये दोनों बार जो आया है आधा रहता है, ये भी आपका शुद्ध है। कवयित्री ये भी आपका शुद्ध है। द्वंद्व आपका अशुद्ध है। अगर इसको शुद्ध करेंगे तो आपका दा में वा रहता है, उसके बाद आधा ना, फिर दा में वा फिर रहता है ना। यहाँ पर जो वा लगा है ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही थी, इसीलिए ये क्या था? गलत था, अशुद्ध था। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? अशुद्ध विकल्प है। अशुद्ध वाले को हमको चुनना था और अशुद्ध वाला कौन सा है? ऑप्शन डी है। बाकी तीनों आपके क्या हैं? ए बी सी, ये तीनों आपके शुद्ध थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, इस नहीं को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं से गलतियां कर देते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, नहीं का मतलब हो गया ये शुद्ध का विपरीत अशुद्ध। अशुद्ध वाला कौन है ये सुनना है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। देखिए आनुषंगिक ये तो शुद्ध वर्तनी है, अनुगृहीत ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है, नरक ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है, यही आपकी शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये आपका अशुद्ध है। अगर इसको हम शुद्ध करेंगे तो टिप्पणी में टाठा डाढ़ा अड़ा वाला अड़ा रहता है ना। टिप्पणी ये रावण वाला अड़ा रहता है ना। तो ये वाला अड़ा रहेगा तब आपका सही होगा। टिप्पणी में ये आपका टाठा डाढ़ा वाला दे दिया है, इसीलिए ये क्या है आपका अशुद्ध है। ऑप्शन डी हमारा शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी नहीं है इसका मतलब अशुद्ध है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे और 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और इसके अंतर्गत जो आपके ऑप्शन थे वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अपने शुद्ध वर्तनी वाले चैप्टर में सुधार होगा। और इसके लिए मेरा कुल मिलाकर के 3 थ्योरी क्लास और 3 आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और 3 3 6 क्लास हो चुकी है। और इन 6 क्लासों को अगर आप देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका शुद्ध वर्तनी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखना कि नोट्स आपको बना करके रिवीजन भी करते रहना है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन भी नहीं करेंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो तैयारी आपकी बेहतर नहीं हो पाएगी, है ना। तो आप लोग प्रयास हमेशा यही करिएगा कि नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।